नमस्कार, क्या हालचाल। मैं दक्ष पांचाल, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और बेसिक से बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन लाइंड अप है। तो बेसिकली हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म की होती है। इसमें हमें कुछ चीजें याद रखनी है। याद क्या, बस समझनी है क्या कि इसके दो रूट्स होते हैं। अगर मतलब इन जनरल हम मान के चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। बाकी और भी चीजें होती हैं, उनके बारे में हमें बात नहीं करनी है चैप्टर के अंदर। दो रूट्स हैं, लेट से दो रूट्स भी अल्फा एंड बीटा है। अगर मैं दो रूट्स की बात करता हूं, अगर मैं इनके सम की बात करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, उसके बाद बस इन्हीं चीजों के बारे में अगर पता है तो हम काम कर लेंगे। एक चीज और है कि अगर मेरा जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर मेरा d 0 से बड़ा है तो मेरे जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर 0 के बराबर है तो रियल होगा, इक्वल होगा। बट अगर 0 से छोटा है तो कॉम्प्लेक्स होगा, इमेजिनरी होगा। अगर हमें इतनी नॉलेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है तो हमें भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस को करने के लिए एंड यू आर गुड टू गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर अल्फा बीटा, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे अगर हमें ऊपर वाली के पता है तो। अब देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा लॉजिकली करने का ट्राई करते हैं। हमारे पास है ax² + bx + c, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अगर इसके रूट्स हमें पता है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं। हमें पता है कि अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। वो क्या होगा यहाँ पर c बाय a होगा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, वो होता है हमारा सम ऑफ रूट्स, वो क्या होगा माइनस b बाय a होगा। ठीक है, इतना हमें पता ही है। तो अगर इतना हमें पता है, ये बेसिक चीज है, तो हम बहुत आराम से काम कर सकते हैं। क्या कि अगर मैं यहां से बोलूं, अगर मैं यहां से बोलूं कि मेरा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए डिवाइड बाय सी अपॉन ए। इससे ये कट रहा है, ये कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ गया। और अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, इस इक्वेशन में देख सकते हैं, ये इक्वेशन है c(x² + bx + a = 0। अगर ये इक्वेशन हमको गिवन है तो इस इक्वेशन में मैं क्या बोल सकता हूं, इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, वो होगा माइनस बी अपॉन सी, क्योंकि यहाँ पर a जो c के बराबर है, तो माइनस बी अपॉन सी और यहाँ पे c आएगा। ठीक है, माइनस बी अपॉन सी, और यहाँ पर भी हमारा माइनस बी अपॉन सी आ रहा है। तो यहाँ से मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि मेरा जो सम ऑफ रूट्स है, जो मेरा सम ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर है, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूंगा, तो अल्फा डिवाइड बाय अल्फा बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। यहाँ से क्या कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, यहाँ से बीटा कटेगा, क्या बचेगा 1 बाय बीटा और प्लस में 1 बाय अल्फा। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। वेरीफाई करने के लिए हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होगा वो होगा a बाय सी, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होगा जो इस इक्वेशन का है वो है c बाय a। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक बात पता है कि अगर ये अल्फा बीटा है c बाय a, तो 1 बाय अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, a बाय c के बराबर होगा। और यहाँ से रूट्स क्या आ रहे हैं, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बाय अल्फा बीटा बनेगा, जो कि हमारा आंसर लेकर आ रहा है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस लॉजिकली चलना है और जो हमें आता है बस वही लगाना है क्वेश्चन के अंदर। यही होता है मेन अप्रोच की भाई जो आता है वो लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक मिनट बस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सवाल ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहता है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस डिफर बाय द सेम क्वांटिटी देन b + c इज इक्वल टू व्हाट। इज इक्वल टू हमें पूछा है b + c। अगर मुझे बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके जो रूट्स हैं वो सेम क्वांटिटी से डिफर कर रहे हैं। अगर इनके रूट्स सेम क्वांटिटी से डिफर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा, रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर ये इसमें से एक मेरा अल्फा होता है, एक मेरा बीटा होता है। अल्फा क्या है, मान लो ये अल्फा है, ठीक है, और ये बीटा है। ठीक है, अब मैं अगर अल्फा माइनस बीटा करूंगा, अल्फा माइनस बीटा करूंगा, तो वो किसके बराबर आता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरा क्या बचेगा,
माइनस बी से माइनस बी कट जाएगा तो मेरा बचेगा 2 अंडर रूट डी अपॉन 2a, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा रूट डी अपॉन ए। ये मेरा होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स। क्या है? रूट डी अपॉन ए किसके बराबर है? डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब मैं इस इक्वेशन में देखता हूँ, लेट से मैं इस वाली इक्वेशन के रूट्स को क्या बोलूं? अल्फा और बीटा, और इस वाली इक्वेशन के रूट्स को बोलता हूं अल्फा डैश और बीटा डैश। तो मुझे ये बोला गया है कि इनके जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा वो क्या है? सेम है, अल्फा डैश माइनस बीटा डैश। ठीक है, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की बात करता हूं तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? अंडर रूट डी अपॉन ए, इसका आएगा अंडर रूट डी अपॉन ए, ठीक है, और इसका आएगा अंडर रूट डी डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, अगर मैं डी निकालने की कोशिश करूं तो यहां से निकाल सकता हूं। डी क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरा बी कितना आएगा? बी स्क्वायर, ये बी है हमारा माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ए कितना है हमारा? ए 0, ए 1 है और सी हमारा 1 है, तो सिर्फ ये लिख देंगे। उसके बाद अगर मैं नीचे देखूं तो ए मेरा 1 है तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, इसको मैं रूट के अंदर डाल देता हूं। ठीक ठीक है, उसके बाद सिमिलरली इस वाले केस में मैं क्या लिख सकता हूं? इस वाले केस में लिख सकता हूं मैं सी स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, यहाँ पे ना एक क्या आएगा? 4c, और यहाँ पर आएगा 4b। ये चीज देखने वाली थी कि भाई हमें 4c लिखना है, 4b लिखना है। अब ये आ गया, अब मैं क्या करता हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 4b। ठीक है, एक काम करते हैं, चीजों को इधर से उधर करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c माइनस 4b, ये आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मिनट, 4c माइनस 4b, ये b है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं b प्लस सी और b माइनस सी। ठीक है, इज इक्वल टू 4 कॉमन, यहां से आएगा मेरा c माइनस बी। ठीक है, यहां से आएगा मेरा c माइनस बी। अब यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरा मेरा ये पार्ट को कट कर रहा है, तो मेरा क्या आ जाएगा? b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। b प्लस सी अपना किसके बराबर आ गया? -4 के बराबर आ गया, तो अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, वैसे मार्क कर रखा है हल्का सा कि कौन सा आंसर करेक्ट है, बट हमें सॉल्व करना है। तो देखो, अगर मेरे को पता है कि मेरा साइन अल्फा, ठीक है, हाँ प्रॉपर दिख रहा है, एंड कॉस अल्फा जो है वो किसके क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो मुझे इतना पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे बोला कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? ये हमारा सी अपॉन ए के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें इतनी चीजें क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या होगी? भाई मुझे इतना पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और मैं वैसे देखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर साइन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको मैं लिख सकता हूं ये चीज। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मेरे को पता है इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूं? इस वाले पार्ट को क्या बोल रहा हूं? माइनस बी अपॉन ए, जिसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -2 एज इट इज, और अल्फा इसका क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरा जो आएगा फाइनली वो क्या बन के आ रहा है? और ये इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर -2 सी अपॉन ए इक्वल टू 1, सी अपॉन ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c ए, ठीक है, इक्वल्स टू 1। बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, क्या इसमें से कोई बन रहा है हमारा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2ac बन रहा है। कैसे? इसको अगर मैं इक्वल टू 0 लिख देता हूं तो इसको मैं थोड़ा सारी चीज उधर ले जाऊंगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0।
तो वहां से देख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैच कर गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। अगर एक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, ये और ये है, मुझे क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है। तो अगर रूट्स ये है तो मुझे पता है कि मैं इक्वेशन कैसे लिखता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वेयर एस इज द सम एंड पी इज द प्रोडक्ट। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट। तो अगर मुझे इतनी चीजें क्लियर हैं तो यार कुछ नहीं करना है, मुझे पता है सम क्या होगा। सम निकाल लेता हूं पहले एक में 1/3 प्लस रूट टू प्लस 1/3 माइनस रूट टू, तो ये आएगा 3 माइनस रूट टू प्लस 3 प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 2। ठीक है, तो इधर से हम देख सकते हैं इससे कट रहा है, ये बन रहा है अपना 6/7। ठीक है, तो ये 6/7 यहां से आ गया। और मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं, प्रोडक्ट होगा तो इसको हम लिख सकते हैं तो ये बनेगा अपना 9 माइनस 7, 9 माइनस 2 7। ठीक है, यस ठीक है। अब एक बार पुट करने का काम करते हैं, पुट करने का काम कर लेते हैं जल्दी से। यहां पर आएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 6/7 और x माइनस 1/7 इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 6x, इसमें प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ पे मैं माइनस क्यों लिखा है, यहाँ प्लस है। ठीक है, सॉर्टेड। 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ठीक है, बहुत आसानी से हो गया वाला, इसका ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस दिस आर रियल देन। अगर इसके जो रूट्स हैं अगर वो रियल हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। रियल तब होता है जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, अगर उनसे छोटा हुआ तो वो इमेजिनरी हो जाता है। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास आ रही है तो मैं बोलूंगा कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में a स्क्वायर माइनस 6a इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास है। अगर मैं यहां से d लिखना चाहूं तो इसका d किसके बराबर होगा, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, b कितना है अपना 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 माइनस 8 है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, a 1 और c क्या है a स्क्वायर माइनस 6a। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 24a which is greater than equal to 0। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि माइनस मतलब 4a स्क्वायर को हम पॉजिटिव करते हैं तो सारी चीजें नेगेटिव उधर भेज देते हैं। तो यह बनाएगा 4a स्क्वायर माइनस 24a माइनस 64 विच इज, अब ये साइन चेंज हो जाएगा विच इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा a स्क्वायर माइनस माइनस 6a माइनस कितने में जाएगा ये 32 नहीं 16, सॉरी 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास ये सिचुएशन आ गई है। अब क्या करना है कि हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर और 6 को हम कैसे जोड़ सकते हैं 8 माइनस 2 में, माइनस 8 प्लस 2 में। ठीक है, माइनस 8 प्लस 2 में तो आएगा माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं a कॉमन, a माइनस 8 ठीक है प्लस में 2 कॉमन a माइनस 8 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा क्या आएगा a प्लस 2 और a माइनस 8 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी आ गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से हम जब सॉल्व करते हैं तो हम वेवी कर्व मेथड लगाते हैं। वो कैसे काम करता है कि मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा ऐसे करके और यहाँ लिखूंगा प्लस इन्फिनिटी और यहाँ लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो दो रूट्स हैं मेरे, जितने भी रूट्स आएंगे सबको अप्लाई करता रहूंगा। तो मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस 2 और दूसरा क्या है a इज इक्वल टू 8। ठीक है, a इक्वल टू माइनस 2 और a इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम लगाना शुरू करते हैं। तो पहले क्या आएगा हमारा माइनस 2 और यहाँ से क्या आएगा हमारा 8, तो प्लस माइनस प्लस
हमारे को लेस देन वाला पार्ट उठाना है, लेस देन वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। तो a किसके बराबर आ जाएगा, a आ जाएगा a बिलोंग्स टू -2 से 8। अब ये क्लोज में आएगा क्योंकि क्योंकि हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं रियल के लिए। तो इससे हम देख सकते हैं जो a है वो -2 से तो बड़ा है बट 8 से छोटा है। ये वाली चीज यहाँ फिट बैठ जाएगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं, -2 से -2 से 8, -2 से 8 ये वाला ऑप्शन इनइक्वालिटी इंक्लूड करके। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वो वाले इनइक्वालिटी वाले सवाल हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों को एक बार वो समझ नहीं आया होगा कि वेवी कर्व मेथड कैसे लगाया। तो वेवी कर्व मेथड यार बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन पे आते हैं तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, नॉर्मली फॉर्म सॉल्यूशन निकालते हैं जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकलता। बट जब हम इसकी बात करते हैं, जब ये वाला पार्ट सॉल्व होके आ जाता है तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहां लिखते हैं ये रूल है, ये सेट चलेगा इसी तरीके से चलेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ लिखेंगे जो अपना पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है, मान लो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा -2 और 8। तो जो छोटा है उसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, जो छोटा है पहले -2 आएगा, आगे आगे करते करते 8 आएगा, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस बस आंख बंद करके लगा दो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब अगर हमारा लेस देन है, अगर हमारा ये इक्वेशन लेस देन 0 है तो हम माइनस वाले पार्ट को उठा लेंगे, बोलेंगे -8 से 8। अगर मान लो कि इसका आंसर क्या होता, ग्रेटर देन होता, तो हम आंसर बोलते -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जो इन इक्वेशन का आता है, वेव कर्व मेथड या इसको नंबर लाइन मेथड, बहुत बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, बट इसका फिक्स रूल है, फिक्स तरीका है, इसी तरीके से काम करना है, दैट्स इट। नंबर आएंगे आएंगे अगर इसका क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, कह रहा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल देन। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, सेम एज इट इज पुराने जैसा क्वेश्चन है, आंसर भी सेम आ रहा है, x बिलोंग्स टू -2 से 8। बस हिंट दे रहा हूं कि मतलब हिंट भी क्या ही देना यार, देखो बोला है रियल है तो d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला आंसर तो हट जाएगा और ये भी आंसर हट जाएगा, क्योंकि देख रहे हो क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी ओपन है, आंसर या तो ये होगा या ये होगा। मतलब देख लो 50% प्रोबेबिलिटी आ गई है दोनों दोनों ऑप्शंस की। अब तुम थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करके जाओगे तुम्हें पता लगेगा कि जो रूट्स आ रहे हैं वो रूट्स है -2 और 8। अगर रूट्स -2 और 8 है तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो सिर्फ यही आंसर है। या तो एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से कर लो या प्रॉपर सॉल्व कर लो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। कुछ बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा बीटा एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा बाय 2। तो हमें बताना है p और q क्या होगा। अब देखो इस सवाल के अंदर क्या करना है अपने को, हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं वैसे क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये चीज मैं लिख सकता हूं। चलो ठीक है, साइड में लिख के रख ली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन की बात करूं तो इसके अंदर से मैं क्या निकाल सकता हूं, मेरा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, मेरा बराबर होगा 5 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा 16 के बराबर, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी यानी 5 बी कितना है अपना माइनस का 5, तो माइनस का 5 मतलब इस तरीके से लिखेंगे माइनस का 5 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना आएगा 5, और अल्फा बीटा कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब यहां से अपना काम आसान हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर मुझे p निकालना है तो मेरा p किसके बराबर है, p है मेरा सम ऑफ रूट्स, इसके बराबर है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा बाय 2। तो अगर मैं इसकी बात करूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा बाय 2। अब जहां जहां वैल्यू रिक्वायर्ड है वहां वहां पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 5, 25 माइनस 2 इंटू 16 प्लस में 16/2 यानी 8। तो यहां से आ गया मेरा 25, ये कितना आएगा मेरा 32 प्लस में 8, ठीक है। तो 32 में से 8 गए तो अपना बचेगा 24, 25 माइनस 24। तो इधर से एक मिनट, एक गलती करी है यहाँ पे, 24 नहीं आएगा 26 आएगा।
ठीक है, सही मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करेंगे अपने। सही है यहाँ तक तो, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, एक एक चीज ये है कि यहाँ पर माइनस का पी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का लिखा हुआ है, तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ पर माइनस का पी आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कितना आएगा अपना 24 5 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1, यानी माइनस पी इक्वल टू 1। तो पी किसके बराबर हो गया? -1 के बराबर हो गया। अब यार तुम्हारी मर्जी है, इसमें 3 ही ऑप्शन थे इस सवाल के अंदर, वैसे एक और बना सकते हो -1 लगाकर, बट हमें पता लग चुका है कि यही एकमात्र ऑप्शन है जो करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें ही p इक्वल टू -1 है। अब सिमिलरली हम Q के लिए भी निकाल सकते हैं। Q के लिए कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जो Q है वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा बाय 2। बस वैल्यूज पुट करते जाओ, वैल्यूज पुट करते जाओ, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। Q भी कितना आ जाएगा? माइनस का 56 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखो कुछ है नहीं इसमें बाकी करने को, यही चीज है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बस यही चीज है। नेक्स्ट में चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन कह रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक्स ग्रेटर देन 0 होता, या एक्स लेस देन 0 होता। मैं मॉड एक्स की बात नहीं कर रहा, एक्स की बात कर रहा हूं। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। अच्छा, और अगर x लेस देन 0 है तो इसमें क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन से रूट्स निकालने पड़ेंगे, इस इक्वेशन से रूट निकालने पड़ेंगे, प्रोडक्ट बनाना है सारे रूट्स का। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन से रूट निकालता हूं तो निकाल लो यार, अब इसमें कुछ है नहीं करने को। एक निकलेगा अपना -2, एक निकलेगा 3, और इस वाली से निकालूंगा तो एक निकलेगा अपना -3, एक निकलेगा 2, सॉरी यस। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाला इसके लिए है और ये वाला इसके लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि मुझे x जब ग्रेटर देन 0 था तो मुझे उठाना है, तो इसमें से यही रूट है जो ग्रेटर देन 0 वाला है। तो मतलब क्या, एक रूट तो मेरा 3 हो गया। ठीक है, और दूसरे वाले में देखेंगे, इस वाले में, तो इसमें देखो x लेस देन 0 है, मतलब मुझे ऐसा रूट उठाना है जहां पे x लेस देन 0, तो -3 है जहां पर x लेस देन 0 है, तो एक रूट क्या हो गया? -3। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? -9, और वही हमारा आंसर है। देख लो, -9 आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बेसिकली क्या होता है जब मॉड की बात करते हैं, तो मॉड, अगर मॉड x लिखा हुआ है तो x पॉजिटिव भी हो सकता था, x नेगेटिव भी हो सकता था, बट मॉड x का आंसर तो पॉजिटिव आएगा। x कुछ भी हो सकता था, तो x के बेस पर दो इक्वेशन बनेगी, या तो x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो। x पॉजिटिव होगा तो उस केस में ऊपर वाली बनेगी, x नेगेटिव होगा तो उस केस में नीचे वाली बनेगी। क्लियर है? उसके हिसाब से अपने को काम करना है। दो रूट्स वहां से निकलेंगे, दो रूट्स वहां से निकलेंगे। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर x लेस देन 0 है तो हम नेगेटिव वाला रूट लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। जो भी आंसर आएगा उनको प्रोडक्ट कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन हमें कंडीशन बतानी है, कौन सी कंडीशन इसमें से वैलिड है। चलो एक रूट को अल्फा मान लेते हैं, एक रूट को 1/अल्फा मान लेते हैं। अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट 1/अल्फा है, अच्छा थोड़ा सा पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है x माइनस m, और यहाँ पे है nx प्लस में 1 इज इक्वल टू x प्लस में n mx प्लस में 1। ओके, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आएगा nx स्क्वायर प्लस में x माइनस में n mx माइनस में m इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस में x प्लस में n mx प्लस में n। अब यहां से कुछ कट रहा है? नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, वापस सबको क्लब कर लेते हैं, तो सारी चीजें इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर n माइनस m, ठीक है, और यहाँ पर एक x की टर्म है, x की टर्म से x की टर्म कट रही है। ठीक है, ये कट गई। उसके बाद इस वाले को लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 mn x माइनस का m और माइनस का n विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो ये अपना आ चुका है माइनस का n माइनस का n। ठीक है, ये अपना आ चुका है। अब हमें पता है कि अगर मुझे निकालना है अल्फा इंटू 1/अल्फा, वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a।
तो सी कितना है यहाँ पे इस केस में, माइनस का m प्लस में n डिवाइड बाय n माइनस m विच इज इक्वल टू 1। यहां से बताया मैंने कि 1 के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का m माइनस का n विच इज इक्वल टू n माइनस m, माइनस m से माइनस n कटेगा। एक मिनट, कुछ गलती की है। कैलकुलेशन में गलती करी है, एक बार दोबारा कर लेते हैं ये वाली बात। इसको हमने सही लिखा ना, x माइनस एम इंटू एन एक्स प्लस वन और x प्लस में n एम एक्स प्लस वन। ठीक है, यहां पर आएगा हमारा n एक्स स्क्वायर प्लस में x, ठीक है, माइनस का m n x माइनस का m विच इज इक्वल टू m एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में n m x प्लस में n। ठीक है, साइड हम सीधा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर n माइनस m, थोड़ा इसको नीचे लिखता हूं। तो ओके, ठीक है, यहां तक ठीक ही क्या है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू वन बाय अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। हमारा सी किसके बराबर है, माइनस m प्लस में n, और a किसके बराबर है, n माइनस m इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां लिख लेते हैं इसको, यह आ गया अपना माइनस का m प्लस में n विच इज इक्वल टू n माइनस m। ठीक है, माइनस का m माइनस का n n माइनस m, इससे कट गया। यहां से हम देख सकते हैं n माइनस का ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। यहां से हमारा आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। तो इसमें n इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन राइट। हमें गलती हमने कुछ नहीं करी थी पहले भी, यहां पर आकर हमने बस ये चेक करना था कि यार ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा। हमारा ऑप्शन मैच कर रहा था, तो ऑप्शन n इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, कह रहा है इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड इट इज आल्सो द रूट ऑफ द इक्वेशन व्हाट। बेसिकली बताना है कि अगर 3 इस इक्वेशन का रूट है तो 3 इनमें से किसका रूट और है। तो बेसिकली हमारे पास k नहीं पता, अगर हम k निकालेंगे तो आराम से काम कर लेंगे। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 पुट कर दूं x की जगह, kx माइनस 24 इक्वल टू 0। अगर 3 इसका रूट है तो 3 इसको सॉल्व करेगा, तो यहां पर मैं 3 डाल देता हूं, तो यहां पर मेरा आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3k माइनस का 24 इक्वल टू 0। यहां से मेरा कितना आ जाएगा, 3k माइनस का 13 इक्वल टू 0, सॉरी 15 इक्वल टू 0। यहां पर हमारा k कितना आ जाएगा, 5। k मेरा 5 आ गया। अब इस पूरी चारों इक्वेशन में, चारों ऑप्शंस में मैं k को 5 और n को x को 3 पुट करता रहूंगा, जो मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस केस में मेरा जो c है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज बोथ रियल डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव रूट्स। अब बेसिकली ये सवाल बिल्कुल वैसी है जैसे हम पहले कर चुके हैं, क्या कि भाई k माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में k प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है।
अब देखो अगर बोला है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं डिस्टिंक्ट हैं, रियल है डिस्टिंक्ट है मतलब क्या है कि जो इसका डी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल भी नहीं सिर्फ ग्रेटर देन, क्योंकि इक्वल नहीं है, रूट्स डिस्टिंक्ट हैं। तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 64 माइनस 4 के माइनस 2 और सी क्या है के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 64 माइनस 4 अंदर लिखेंगे के स्क्वायर प्लस में 4k माइनस में 2k प्लस में इधर से मारा जाएगा के स्क्वायर प्लस में 4k माइनस का 2k और माइनस का 8, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4k स्क्वायर प्लस में माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये दोनों को साथ ही लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं माइनस का 8k। तो हमारे पास पूरा आंसर क्या जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 8k और माइनस का प्लस का 32। अब यहां पर मैं अभी तक जीरो लगाते हुए आ रहा था, लेकिन मुझे जीरो नहीं लगाना है, मुझे क्या लिखना है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं भी क्या करूंगा ग्रेटर देन 0, और क्योंकि मेरे को इस 4k स्क्वायर को पॉजिटिव करना है तो मैं लिख दूंगा 4k स्क्वायर प्लस में 8k माइनस में 32। अब ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। अब यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो k स्क्वायर प्लस में 2k माइनस में 16 सॉरी 8 इज लेस देन 0। अब मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो 8 बना रहा है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग 4k स्क्वायर प्लस में 4k माइनस 2k माइनस में 8 लेस देन 0। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ k कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा k प्लस 4, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन, यहाँ से मेरा आ जाएगा k प्लस 4 लेस देन 0। तो k प्लस 4 एक हो गया, और एक हो गया हमारा k प्लस 4 एक हो गया k माइनस 2। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ पे मेरे दो रूट्स आएंगे, एक आएगा मेरा -4 और एक आएगा मेरा 2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब देख सकते हैं कि वो लेस देन 0 है, तो ये वाला पार्ट उठेगा, तो मेरा x जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, या k जो है वो मेरा कहां से कहां तक लाई करेगा, k मेरा कहां से कहां तक लाई करेगा माइनस -4 से 2 तक। अब देखो मैं -4 को कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि इक्वल टू इनइक्वालिटी में इक्वलिटी नहीं है, तो यहां से ये वाला कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि आंसर -4 से 2 के बीच में आएगा, तो ऑप्शन यही है जो -4 से 2 के बीच में रह रहा है, ठीक है, बिना 4 और 2 को इंक्लूड किए। तो इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो अब बताना है एक इक्वेशन जिसके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं इस रूट्स के, इस वाली इक्वेशन के। अगर मैं इस वाली इक्वेशन के रूट्स निकालना चाहूं तो बहुत आराम से निकाल सकता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 17 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि 3x स्क्वायर माइनस यहां से मेरा क्या आएगा 17x माइनस में 3x प्लस में 17 विच इज इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, x कॉमन ले लूं, तो क्या बनेगा 3x माइनस में 17, ठीक है, और यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं 1, तो क्या बनेगा 3x माइनस में 17 विच इज इक्वल टू 0। दो रूट्स आएंगे x माइनस 1 और x और 3x माइनस में 17 विच इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो हो गया x इक्वल टू 1 और एक क्या हो गया 17/3। तो अगर मैं इनके रेसिप्रोकल देखूं तो इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, तो वो रेसिप्रोकल, ठीक है, तो वो क्या होंगे 1 और 7, इसको आगे लिख लेते हैं 1 और 3/17। तो ये इसके रेसिप्रोकल हो गए, ठीक है। अगर ये इसके रेसिप्रोकल हो गए तो मुझे ऐसे अब मैं इनमें सब में पुट करके देख सकता हूं कि भाई कौन सा आंसर है, या यह एक काम कर सकता हूं कि मेरे को रूट्स पता लग गए, अगर मुझे रूट्स पता लग गए तो मैं सम निकाल सकता हूं। सम कितना आएगा 1 प्लस में 3/17, 17 प्लस में 3/17, 20/17, ये हो गया मेरा सम। प्रोडक्ट निकालता हूं, प्रोडक्ट आएगा मेरा 1 इंटू 3/17 विच इज इक्वल टू 3/17। अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस एक्स, एस क्या हमारा 20
बाय 17x प्लस में p मेरा कितना है 3/17 विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो क्या आएगा मेरा फाइनल आंसर 17x² माइनस 20x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब मैच कर लेते हैं कि भाई कौन सा मैच कर रहा है, यही मैच कर रहा है 17x² माइनस 20x प्लस में 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिवीजन करी। देखो मैं तुम्हें एक सही बात बताता हूँ, पेपर के अंदर कई बार क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। अभी भी मेरी बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार माननी है। हमें क्वेश्चन को, देखो जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन को रीचेक जरूर करना है कि भाई क्वेश्चन हमारा सही है नहीं है। हालांकि टाइम कम मिलता है बट करना जरूर है, थोड़ा सा कर लोगे तो -1 नहीं होगा। जल्दी से एक बार निगाह मार लेना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फोकस से करना है, थोड़ा कॉन्शियसली करना है, तो वो काम आराम से हो जाएगा। मैं गलती अफोर्ड कर सकता हूं, तुम बिल्कुल नहीं कर सकते कैलकुलेशन मिस्टेक वाली। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी क्लास में, एंड तब तक के लिए ध्यान रखो।